हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भारत स्टडी सेंटर में। आज हम पढ़ रहे हैं आधारभूत रचनाएं। त्रिभुजों की कुछ आधारभूत रचनाएं बहुत ही सिंपल। इससे देखो, एक दिए हुए कोण के समद्विभाजक की रचना करना, यानी कि हमारे पास एक कोण दे रखा है, उस कोण को दो भागों में बांटना, उसकी रचना करनी है हमें। यह हमारे पास कोण है, इसको दो भागों में बांटना है। कैसे बांटेंगे, चलो बांटते हैं। जैसे हमारे पास ये कोण है, इसको दो भागों में बांटना है। इसको बांटने से पहले या इसको बांटते हैं तो जो हमारी चाप है, ये चाप यहाँ से यहाँ तक की चाप है, इसका आधे से ज़्यादा लेना है, आधे से ज़्यादा प्रकार खोलना है। प्रकार की एक नोक यहाँ रखनी है और चाप लगानी है, एक नोक यहाँ रखनी है और चाप लगानी है। इस बिंदु को इससे मिला दो। अब ये कोण दो भागों में बट गया। ठीक, ये क्या है? दिए गए रेखाखंड के लंब समद्विभाग की रचना करना, यानी कि एक रेखाखंड है, इसको दो भागों में बांटना। ठीक है, बांटते हैं। माना कि हमारे पास ये एक रेखाखंड है, इसको दो भागों में बांटना है। जितनी इसकी लंबाई है उसके आधे से अधिक हमें प्रकार खोलना है। एक नोक यहाँ रखनी है और कट यहाँ लगा देना है, एक नोक यहाँ रखनी है और कट लगा देना है। इन दोनों को मिला देंगे तो ये आधा आधा में बट जाएगा। जब इसको आप प्रकार से अच्छी तरह से करेंगे तो ये आधा आधा आ जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। एक दी गई किरण के प्रारंभिक बिंदु पर 60 डिग्री कोण की रचना करना। यह हमें एक किरण दे रखी है, जो इसका प्रारंभिक बिंदु है, इस पर 60 डिग्री का कोण बनाना है। कैसे बनाएंगे? यह हमारे पास एक किरण है, इस बिंदु पर 60 डिग्री का कोण, हमें प्रकार खोलना है। जितना खोला है उसको उतना ही रखना है। माना कि हमने इतना प्रकार खोला है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ एक नोक रखकर चाप लगा देंगे। जितना खोला है इतनी एक चाप यहाँ लगा देंगे। इस बिंदु को इससे मिला देंगे, ये 60 डिग्री का कोण बन गया। अब देखो इसको ध्यान से। दिए हुए आधार, एक आधार कोण तथा दो अन्य भुजाओं के योग से एक त्रिभुज की रचना करना। ठीक है, इसको ध्यान से देख लो। इसकी PDF फाइल डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। देखो, एक आधार दे रखा है और एक हमें कोण दे रखा है। ठीक है, एक भुजा तो ये दे रखी है जिसको आधार कहते हैं, और अन्य दो भुजाओं का योग दे रखा है। माना कि अन्य दो भुजाओं का योग यहाँ से लेकर यहाँ तक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है? दो भुजाओं का योग है। इस बिंदु को इससे मिला देंगे। जितना ये कोण बना है इतना कोण यहाँ पर बना लेंगे। ये कोण इसके बराबर हो गया। अब जो ये यहाँ काटी है, ये हमारी क्या हो गई? त्रिभुज। ठीक है, जो ये लंबाई है, ये लंबाई इसके बराबर होगी। अगर ये लंबाई इसके बराबर होगी, ये कोण इसके कोण के बराबर होगा। पिछली वीडियो में पढ़ाया हमें। इसको देखो, उसमें क्या दे रखा था? आधार, एक कोण, दो भुजाओं का योग। इसमें क्या दे रखा है? आधार दे रखा है, एक कोण दे रखा है और दो भुजाओं का अंतर दे रखा है।
इसको ध्यान से देख लो। अब इसकी रचना करते हैं हम। हमें आधार दे रखा है और एक कोण दे रखा है। दो अन्य भुजाओं का अंतर दे रखा है, माना है कि दो अन्य भुजाओं का अंतर यहाँ आता है। ठीक है। अब इस पॉइंट को इससे मिला दो, मिला दिया। जो ये रेखाखंड है इसका आधा कर दो। आधा कैसे करेंगे? यहाँ प्रकार की नोक रखी, एक चाप यहाँ लगाई, एक चाप यहाँ लगाई, यहाँ रखी, एक चाप यहाँ लगाई, एक चाप यहाँ लगाई, तो इन दोनों को मिला दो। यहाँ पर मिलते हैं ये, इसको इससे मिला दो, तो ये हमारा क्या हो गया? त्रिभुज की रचना। जब इसको आप कॉपी में बनाएंगे प्रकार लेकर तो बिल्कुल स्पष्ट बनेगा, ये कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। छठा, एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसका परिमाप यानी कि तीनों भुजाओं का योग तथा दो आधार कोण दिए हों। ठीक है, करते हैं, देख लो आप इसको कैसे करेंगे। देखो, हमें त्रिभुज का परिमाप दे रखा है, यानी कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयों का योग दे रखा है। माना कि तीनों भुजाओं की लंबाइयों का योग इतना है। दो आधार कोण दे रखे हैं, एक कोण तो ये और एक कोण ये दे रखा है। सबसे पहले क्या करेंगे हम? सबसे पहले करेंगे जो एक कोण है, इस कोण को डिवाइड करेंगे। इसको डिवाइड माना कि ये है। कैसे करेंगे? पहले बताया है कि एक कोण को दो भागों में बांटना, इस कोण को ये बांट दिया, पहले बताया है। ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक एक रेखाखंड बन गया, इसको दो भागों में तोड़ना, पहले बताया है। यहाँ प्रकार के नोक रखेंगे, यहाँ रखेंगे, चाप लगाएंगे यहाँ और यहाँ, तो ये दो भागों में टूट गया। अब इस रेखाखंड को दो भागों में तोड़ेंगे, ये टूट गया। अब ये बिंदु, ये और ये क्या बन गई? त्रिभुज बन गई। ठीक है। दोबारा देखो, हमें तीनों भुजाओं का योग दे रखा है, दो आधार कोण दे रखे हैं। सबसे पहले कोण को हम तोड़ेंगे। कोण को तोड़ना मैंने पहले बता दिया है। ये रेखाखंड है, इसको तोड़ेंगे, ये भी बता दिया है। ये रेखाखंड है, इसको भी तोड़ेंगे, ये भी पहले बता दिया है। अब इसको इस बिंदु से मिलाएंगे, इस बिंदु से मिलाएंगे, ये हमारा क्या हो गया? त्रिभुज हो गई। बहुत ही आसान चैप्टर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।